हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए पी बाई क्यू करवाने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है आपका ये जो है पी बाई क्यू का जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होने वाला है। तो आपको बता दें कि पीपीएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में, जो कि टीआरई 4 है आने वाला एग्ज़ाम, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसको आप लोग कहिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम आपसे कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट दिया जाता है और कभी कभी थोड़ा पैटर्न चेंज करके इस तरीके के जो पी वाई क्यू हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, चाहे वो आपका टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, और जो टीआरई 3 जो कि निरस्त हुआ था, उसके बाद टीआरई री एग्ज़ाम जो हुआ था, इन सभी में इस तरीके के क्वेश्चन जो है पी वाई आपके पूछे जाते हैं। तो जो ये पी वाई क्यू करेंगे हम लोग यहाँ पे परीक्षा प्लानर, एग्ज़ाम प्लानर जो कि एक पब्लिकेशन है, वहाँ से हम करने वाले हैं, जो कि ये प्रयागराज से पब्लिश होती है। तो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। सबसे पहले हम एशियंट इंडिया पढ़ेंगे। देखिए, हम एशियंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आसानी हो सके हमारे टीचर पाठशाला से जानकारी लेने में। चलिए देखते हैं, हम प्रागैतिहासिक काल जो है चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। देखिए, जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, ये आपके जो है राजस्थान राज्य में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ के पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 से 52 में अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये हमसे क्या कह रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था। देखिए, जो प्रथम मानव जीवाश्म था ये भारत की नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। 1882 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल में मानव कपाल तथा हड्डियों का जीवाश्म प्राप्त किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग कि एशियंट हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। देखिए, जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है वो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हेड एक्स क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों का आधारित संस्कृति थी। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति थी वो पूरा पाषाणिक संस्कृति थी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत में विश्वविख्यात शैल चित्र कला स्थल कहाँ स्थित है। तो जो भारत में विश्वविख्यात शैल चित्र कला स्थल है वो आपके मध्य प्रदेश भीमबेटका में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता। तो प्रथम मनके का निर्माण जो कि आपके पाटने से प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र के पाटने, मेहता खेड़ी राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है कि ये जो मनके का निर्माण है यहाँ पे पाया जाता है पाटने, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे प्रश्न है कि चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो चिरांदपुरा स्थल पर जो प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो नवपाषाणिक संस्कृति के जो है यहाँ पे संकेत या अवशेष मिले हैं।
तो देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जो आपके क्वेश्चन हैं, इसको करवाने का उद्देश्य क्या है? इसको करवाने का उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जब आप टीआरई एग्ज़ाम करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 विकल्प दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों आप लोग को, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। देखिए कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो ये आपके नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि कृषि की शुरुआत जो है या जो विकास है कहाँ किस काल से स्टार्ट हुआ था? आपके नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जो कि दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? देखिए दमदमा पुरास्थल जो है उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरास्थल स्थित है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ऐसे आपको प्रश्न कभी कभार यहाँ पे बीपीएससी जब आप लोग पीवाईक्यू लगाएंगे तब यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए भारत में जो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए ये आपके मेहरानगढ़ से प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पे अब आपको कहीं कहीं 5 विकल्प देखने को मिल रहा है। मेहरानगढ़ कहाँ है? वर्तमान में मेहरानगढ़ जो है आपके ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरानगढ़ स्थित है, जहाँ पे पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिले थे। अब यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की खेती के प्रमाण मिले? तो आपके गेहूं, जौ और यहाँ पे कपास, गेहूं, जौ और कपास के प्रमाण सर्वप्रथम यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? कैथोलिक युग जो आपका ताम्र पाषाण युग है, जिसे हम कापर एज के नाम से जानते हैं, इसे हम ताम्र पाषाण काल या कैथोलिक युग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो रेफरेंस है यहाँ पे कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाणी काल कहते हैं। इसे कैथोलिक युग भी कहा जाता है। तो इस चीज़ों को जानना जरूरी है। तो सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वो थी तांबा, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक युग या कैथोलिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो सांध्यव सभ्यता से रहेगा। सांध्यव सभ्यता में किस प्रकार की घटनाएं घटी, क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? देखिए मोहनजोदड़ो जो कि आपके सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है, जो कि ये आपकी सिंधु नदी पर स्थित है। ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लारकाना जिले में। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको सभ्यता से जानना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए निम्न जो कथन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें यहाँ पे देखना है। कथन एक है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ। बिल्कुल, हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में जो है आपका किसके द्वारा किया गया? तो सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। अब वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है।
तो वर्तमान में हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान में ही बिल्कुल हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ब्यास न होकर ये रावी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 है हड़प्पा के खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने बताया कि दयाराम साहनी और जॉन मार्शल थे। ऑप्शन 4 है कि छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और केवल 2। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण जो है प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आपका जो हल के द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए थे, ये आपके यहाँ पे कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। देखिए, सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जो है आपका कालीबंगा सभ्यता है, जो कि आपके राजस्थान जिले के हनुमानगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। देखिए, जुते हुए खेतों का जो निशान मिले थे, इसके पहले आपने प्रश्न किया कि ये कालीबंगा सभ्यता में आपको मिले थे। ये आपके 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस चीज़ को आप लोग को देखना जरूरी है कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय संस्कृति या सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे। तो ये आपके तांबा से और कांसे से निर्मित थे, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। तो कितने वर्ष वर्षा हुई जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ या उसका पतन हुआ। तो ये लगभग 900 वर्षों तक जो है बारिश हुई, जो कि खड़गपुर आईआईटी अध्ययन में पता चला, 900 वर्षों तक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी या क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विशेषता है वो है यहाँ पे पकी ईंट से बनी इमारत, क्योंकि जो पकी ईंट की इमारत थी वैसी सभ्यता में एक मजबूत ईंट इस सभ्यता ने दिया था। यहाँ पे रेफरेंस देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता का प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं, इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वो नगरीय थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे आपको जानना था कि उसकी प्रकृति जो थी ये नगरीय प्रकृति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पनीय स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। देखिए, जो हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था ये आपके लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल जो कि आपके गुजरात प्रांत में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन से संबंधित नहीं है वो बी.ए. स्मिथ जो है यहाँ पे संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल है, जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो जो आपका लोथल है ये आपकी भोगवा नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नयन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है।
देखिए हड़प्पा में उन्नयन जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चला वो किस सभ्यता से पता चला, तो वो आपको धौलावीरा जो कि आपके गुजरात राज्य में यहाँ से पता चला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर उपयोग होने वाला रंग था वो लाल रंग था, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आपकी आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये आपके 39 बीपीएससी पीआरई में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो जो हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक संबंध था वो आपके मेसोपोटामिया से जो है संबंधित था, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग थे। देखिए सिंधु घाटी लोग की जो विशेषता है या उनकी प्रकृति वो कैसे थे? तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है? चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति संबंधित एक स्थल जो स्थित है। देखिए चन्हुदड़ो जो है आपका कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया गया। तो ये रहे आपके एशियन हिस्ट्री के कुछ पी/क्यू। अगला हम करवाएंगे आपके वैदिक सभ्यता से संबंधित पी/क्यू। तो ये आपकी 15 मिनट की पी/क्यू क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को पसंद आई होगी और आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि आपकी बीपीएससी में किस तरीके से या किस पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो पी/क्यू की क्लास थी हमारी पहली प्रैक्टिस सेट, अच्छी लगी हो तो इसको साथियों लाइक कीजिएगा और जो भी साथी आपके बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हों उनको एक क्लास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम अपनी ये पी/क्यू क्लास जो है यहाँ पे रेगुलर कर सकें। आप लोग को रेगुलरिटी चाहिए क्लास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अवश्य बताइए कि सर नेक्स्ट क्लास आप जो है यहाँ पर लाइए। तो साथियों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।